देखो तो भाई, अब बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। अब उसी में एक दो एग्जांपल्स और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलो भाई, क्वेश्चन लिखो, रिवाइज किया अभी और करके दिखाओ। ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द एसिडिक पावर, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक पावर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक पावर निकालो भाई सभी। कल का पढ़ा हुआ है तो कॉन्सेप्ट का बड़ा ध्यान रखते हुए इसका ऑर्डर निकालो। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी फास्ट। हाँ दिखाओ। थर्टी सेकेंड लेफ्ट, फास्ट। देखो सभी का गलत है, इधर देखो, यहाँ आओ। सर ये तो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, कुछ नहीं लगा डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। सही बात है। यहाँ पे आइए, कल मैंने समझाया था, अगर मेटा पोजीशन पे, अगर मेटा पोजीशन पे कोई भी अगर OH हो, फ्लोरीन हो, NH2 हो, तो कैसा इफेक्ट दिखाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। और यहाँ तो सर इसका तो कंपैरिजन इससे है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को खोल के लिखते हैं तो क्या बनने वाला है? O नेगेटिव। अगर सर फिनोल की बात करें तो वहां पे क्या बनेगा? ओनली O नेगेटिव। यानी कि इसका जो ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में किसके साथ है? बेंजीन रिंग के साथ। बट इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस कहाँ है? दूसरे ही ऑक्सीजन के पास, यानी कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है इसके अंदर। तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनोल। इसकी एसिडिक पावर तो नॉर्मली ही ज्यादा होगी। तो ये तो पता है सर, इन तीनों से इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि इन तीनों में तो नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल हो रहा है? ऑक्सीजन एटम के ऊपर। अगर यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे कहां आता है? कार्बन के ऊपर। तो यहाँ रेजोनेंस करने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो ही गया ऑलरेडी। तो वो तो सबसे लास्ट गया, डी को तो सबसे लास्ट लिख दो। अब सर इन तीनों में कंपैरिजन कैसे करें? तो सर इस पे तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ। इस बेंजीन पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। और यहाँ पे कैसा लगा? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो मैंने कल क्या समझाया था? होता क्या बेटा, यहाँ से इसको भी खोल लो, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ रेजोनेंस करता है, तो ये बॉन्ड ऊपर जाता है। अब अगर ये बॉन्ड ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है ना। और उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कौन कर रहा है? साथ में लगी हुई बेंजीन रिंग खत्म कर रही है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इसने नेगेटिव चार्ज बनाया ऊपर, ये लो सर नेगेटिव, यहाँ बन गया क्या? पॉजिटिव। तो नीचे कौन बैठी हुई है? बेंजीन। तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी और यहाँ क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगी? पाई बॉन्ड।
तो क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि स्टेबल होने से पहले ही ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ड्यू टू बेंजीन की रेजोनेंस। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो भर भर के रेजोनेंस हो रही है, क्योंकि बेंजीन पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि ये ग्रुप बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है कि तू जा रेजोनेंस कर उसके साथ। बट यहाँ पे आए ये ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि जो पाई बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा था वो जल्दी से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा था उसको जल्दी से खत्म नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनने वाला पॉजिटिव चार्ज जल्दी खत्म नहीं होगा तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर लेगा, खुद को स्टेबलाइज कर लेगा, इसलिए। और इस पे तो सर कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ, तो प्योर रेजोनेंस हो रही है। तो देखो सर इसमें रेजोनेंस नहीं करने देंगे बेंजीन रिंग, और रेजोनेंस नहीं होगी तो पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबल। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? सी। फिर कौन आएगा? सर ये तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस कर रही थी, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसके पास सर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ था। इसके बाद कौन आएगा? ए। और फिर कौन आएगा बेटा? बी। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। छाप लो, जिसकी गलती हो स्टार बना के वहीं लिख लो कि मैंने ये गलती की, वहीं स्टार बना के लिख लो कि ये गलती थी। बोलो मत, बेंजोइक एसिड पूछता है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन बेंजोइक एसिड पे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बेंजोन सॉरी रेजोनेंस दिखा रही होगी बेंजीन और उसको स्टेबलाइज कर रही होगी, वो स्टेबलाइज नहीं कर रही, उसको डिस्टेबलाइज कर रही है रेजोनेंस देके। उस रेजोनेंस को रोकना है हमें, अगर रोक दिया तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। अगर हिंदी में लिख लो, अगर याद नहीं रहता बार बार, कि हमें बेंजोइक एसिड में बेंजीन की रेजोनेंस को रोकना है, और अगर जो सबसे कम रेजोनेंस करेगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। लिख लो, हिंदी में छाप लो, इंग्लिश में छापना जरूरी नहीं है, याद रहेगा कि हमें बेंजोइक एसिड में बेंजीन की रेजोनेंस को रोकना है, ऊपर जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा है उसके साथ, अगर उसको रोक देंगे तो वही सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अपनी लैंग्वेज में लिख लो इसको। चलो एक क्वेश्चन और करो, लिख लो, लिख लो, पहले लिख लो आराम से, फिर एक क्वेश्चन करो और प्रैक्टिस। निकालो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से। इस ग्रुप का पता है, ये ओ एसी ग्रुप क्या है? नॉट नो, किसी को नहीं पता। ये ग्रुप ये है बेटा, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। लिख लो इसको, अब सोल्व कर लो, ये लगा लो इसकी जगह, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, करो सोल्व। लगाओ दिमाग आराम से, एक मिनट और ले लो, कोई नहीं।
आराम से सोच के करना है, गलत होगा कोई नहीं, गलती होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ गलती कर लो, एग्जाम में नहीं करनी बस। यहाँ चाहे कितनी भी गलती कर लो, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। कर लिया? घबराना नहीं है, जो आता है वो लिखो, जो ऑर्डर तुम्हारी समझ में आ रहा है उसको लिखो, लिखोगे तभी समझोगे कि हमारी गलती कहाँ करी थी, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट भूल गए थे हम। लिखो भाई, जो भी गलती होगी उसको सोल्व करेंगे, लिखो सारे, अपना ऑर्डर सभी लिखो। अब देखो बोर्ड पे, आ जाओ इधर सारे, आ जाओ, देख लिया तुमने, देखो सर सत्य बात तो क्या है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ OMe, तो इतना तो हमें पता है कि पहला पोजीशन पे सारे के सारे कैसा ग्रुप हैं, कैसा इफेक्ट दिखाने वाले हैं, प्लस एम। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कैसे हैं सारे के सारे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सर तीनों के तीनों कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को दे रहे हैं और कह रही है तू जा रेजोनेंस कर। बट डी लास्ट वाले में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, यानी कि इसमें रेजोनेंस इनके मुकाबले तो क्या होगी? कम। अगर कम होगी तो यहाँ पे जो बनने वाला पॉजिटिव चार्ज है वो बना रहेगा, जो यहाँ पे ये ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव बनने वाला है, ये आराम से अपने रेजोनेंस कर सकता है साइड वाले ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन होने वाला है? डी। क्यों हुआ सर? क्योंकि सर इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ था, बाकी के तीनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे थे और वो कह रहे थे कि जाओ भर भर के मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं बेंजीन रिंग, और तू जा उसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दे। अब इन तीनों में कंपेयर करना है कि सर सबसे ज्यादा कौन दे रहा है। सबसे पहले क्या देखना है? सबसे ज्यादा कौन देता है। देखो सर यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां क्या है? नाइट्रोजन। सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और नाइट्रोजन की कम, तो सबसे पहले कौन देगा? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन सबसे पहले देगा तो इस बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कौन करेगा? ये। तो ये सबसे कम एसिडिक, तो सबसे लास्ट कौन सा हो गया? बी। अब दो तो पता लग गया सर, डी सबसे ज्यादा और बी सबसे कम। अब कंपेयर करना है सर ए और सी में, कि ए और सी में कैसे। देखो सर यहां पे इसका जो लोन पेयर था ये बेंजीन के पास भी जा रहा है रेजोनेंस करने कुछ टाइम के लिए, और बगल में कौन बैठा है? कार्बोनिल, वो भी बुला रहा है उसको, क्योंकि वो भी कैसा ग्रुप है? ये कार्बोनिल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये इसका लोन पेयर इस कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस करने में बिजी है और इस बेंजीन के साथ भी बिजी है, यानी कि एक जगह नहीं दे रहा अपना 100%। बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये पूरा का पूरा सत्य तन मन धन से किसके साथ है बेटा? इस बेंजीन रिंग के साथ। बट इसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ ये ग्रुप था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगी हुई थी इसने इसको भी रेजोनेंस करवाया, यानी कि इसका जो लोन पेयर था उसके हिस्से हो गए कि कुछ टाइम के लिए तू कार्बोनिल के पास जा, कुछ टाइम के लिए तू बेंजीन के पास जा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों में किसके पास होगी? सी के पास। अगर सी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो ये जहां पे क्या करेगा? रेजोनेंस भी ज्यादा। तो उसके बाद कौन आएगा? सी। और फिर कौन आएगा? ए। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, डी ए सी बी। सही है। क्रॉस कंजुगेशन याद रखो, दिस इज क्रॉस कंजुगेशन, कि लोन पेयर दोनों तरफ भाग रहा है। एक क्वेश्चन और करो तो लास्ट, अभी तो एक बच्चे का ऐसे ही हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का आज का अंतिम क्वेश्चन। देखो भाई यहां पे लगा रखा है मैंने वही OAC, यहां पे मैंने लगाया OMe। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए बेटा, देखते ही झट से आंसर ये है, निकालो A B C एंड D, तुरंत आंसर दो बेटा, छापो कॉपी में जल्दी से आंसर को, क्या आएगा फास्ट। ABCD में ऑर्डर निकाल दो जल्दी से।
दिमाग का यूज करो बेटा, जल्दी मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें ये पता लग गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो क्वेश्चन हो गया, बस यही पहचानना है। मेटा पे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहलाएगा। ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन है, अगर ऑर्थो और पैरा पे होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहलाएगा। यही गलती करोगे बस। देखो भाई, इधर देखो, सर इधर देखो, सर इसका क्या है ऑक्सीजन, यहां भी क्या है सर ऑक्सीजन, और यहां भी क्या है ऑक्सीजन, और यहां पे कुछ नहीं है। तो सही बच्चों ने क्या लिखा सर, डी छाप दो। बट बेटा एक बात क्या ध्यान रखनी है, ये ऑक्सीजन किस पोजीशन पे आ रहा है, मेटा पे, तो ये प्लस एम की तरह काम नहीं करेगा। यहाँ पे कैसे काम करेगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो रेजोनेंस नहीं होने देगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, सी। अब सर ये दोनों तो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये कैसा है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। उसके बाद कौन आएगा, डी। अब सर इन दोनों में तो सर इस ऑक्सीजन के पास तो ये OAC ग्रुप का मतलब OC डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि ये सर कंजुगेशन इधर भी कर रहा है और इधर भी कर रहा है, बिजी है, तो फिर कौन आएगा, ए। और ये 100% कंजुगेशन कर रहा है किसके साथ, बेंजीन के पास, तो सबसे लिस्ट एसिडिक बी। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, सही है। ठीक, अगले लिखो बेटा, हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा बेंजोइक एसिड पर। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, हाइपर कंजुगेशन इन बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन हाइपर कंजुगेटिंग या हाइपर कंजुगेशन ग्रुप और बेंजोइक एसिड। देखो आपके सामने ये 3 ग्रुप हैं, COOH, यहां लगा हुआ है CH3। तो पहले तो आप मुझे आंसर देंगे, जो गलतियां करेगा उसको फिर हम ठीक करेंगे। CH3, COOH, C, B और A। निकालो बेटा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फास्ट, ध्यान से। मैंने टॉपिक का नाम भी लिखवाया है तो कहीं ना कहीं उसका यूज भी होगा। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कुछ आया समझ में, बड़ी बात हो गया। ना 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 बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा ये। ओ इस खाली इसको ए से मत लिखो, इसको ये लिख लो, C डबल बॉन्ड OCH3, AC लिख लो खाली, ओ हटा दो इसका, AC है यहाँ पे, हाँ ओ हटा दो इसका, हाँ यानी कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, समझ गए। जो कार्बोनिल ग्रुप होंगे ना ये C डबल बॉन्ड OCH3, अगर यहाँ पे बेंजीन लगी हुई है मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बाहर की तरफ, वो AC नहीं। अगर ऑक्सीजन आ गया तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। आ गया, हाँ भाई बोलो, आया समझ में। देखो इधर, इधर CH3, इधर भी CH3, इधर क्या है C। तो एक तो बात सत्य है सर, हमने CH3 के बारे में 2 चीजें पढ़ी हैं, क्या, एक तो सर प्लस आई और दूसरा क्या हाइपर कंजुगेशन, 2 चीजें पढ़ी है ना। अब तो सर कहीं तो हाइपर कंजुगेशन लगने वाला है, कहीं प्लस आई, सिर्फ यही पहचानना है कि कहाँ प्लस आई लग रहा है, कहाँ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। और दूसरा मैंने यही बताया था कि सबसे ज्यादा मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, और फिर कौन आता है हाइपर कंजुगेशन, और फिर कौन आता है इंडक्टिव। ठीक है, अब हमें यही चेक करना है कि सर कहाँ हाइपर कंजुगेशन है। देखो तो मैं ए को देख रहा हूं, ए को खोल के लिखता हूं, इधर देखो सारे,
ये लो, एक को थोड़ा सा खोल लेता हूं, कैसे, ये खोल लिया कि सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन कहाँ होती है बेटा, बगल में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, यही था ना। तो बगल में क्या लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, इस जगह पे। तो क्या बनेगी इसकी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसे, और ये पाई बॉन्ड से शिफ्ट होके यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव बना, यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड, इधर क्या लगा हुआ है, H और H, यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड, इधर क्या है, COO नेगेटिव, अगर हाइड्रोजन उसने दे दिया है, वरना OH लेके चलो, ठीक है। रेजोनेंस करेगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ बन गया बेटा, इस जगह पे। देखो ये पाई बॉन्ड कहाँ रहा है, इस पे, यानी कि क्या बनेगा, देखो इधर C बेंजीन, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH और H, यहाँ पे क्या बना, पाई बॉन्ड, और दूसरा पाई बॉन्ड कहाँ बन चुका है, यहाँ O नेगेटिव, और ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, समझ गए। और बगल में क्या लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड, यानी कि इसने हाइपर कंजुगेशन करी है, और हाइपर कंजुगेशन करने से यहाँ पे क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, जो हम प्लस M इफेक्ट में पढ़ते थे। अगर ऑर्थो और पैरा पे ऐसे, ऑर्थो और पैरा पे यहाँ NH2 यानी कि कोई ग्रुप ऐसा आ जाए जो प्लस M इफेक्ट दिखा रहा हो, वो भी तो यही काम करता था ना, कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनता था उसको तुरंत पाई बॉन्ड बना लेता था। कैसे सर, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और ये पाई बॉन्ड इधर, इसको ऊपर भेज देगा, तो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड C, सर O नेगेटिव और O नेगेटिव, यहाँ क्या बना, पाई बॉन्ड, इधर क्या बन गया, NH2। तो देखो इस हाइपर कंजुगेशन की वजह से इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बना, यानी कि इस पोजीशन पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन गया, और वो पाई बॉन्ड बनने से ये जो नेगेटिव चार्ज जब निकलता है तो यहाँ पे क्या कहता है कि रेजोनेंस कर लेगा सर, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा। देखो अब इधर से भी पाई बॉन्ड आ रहा है, ऊपर से भी पाई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कौन से को पकड़ेगा पहले, तो ये पहले रेजोनेंस कर देगा और इसके पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, खत्म। तो जो ऊपर से H निकला था उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज बना था वो स्टेबल नहीं होगा, जैसे कि हमने प्लस M में पढ़ा था कि सर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वो तुरंत वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देती है और नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर देती है। तो वही हाइपर कंजुगेशन है कि हमने यहाँ प्लस M इफेक्ट तो पढ़ा था, बट जो अब हाइपर कंजुगेशन पड़ी है, कहीं ना कहीं सर प्लस M की तो कंपैरिजन नहीं है, बट वो भी तो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो भी तो अपने इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है ना, यहां से देखो उसने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए ही है बेंजीन रिंग को, यानी कि ये जो CH3 ऑर्थो और पैरा के ऊपर लगेगा, सॉरी पैरा पे जो CH3 लगा हुआ है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ गए क्यों है, उसका रीजन मैंने ये समझा दिया है। बट जब हम सर इस मेटा वाले की बात करते हैं तो कैसा प्रोग्राम होता है, देखो अगर मैं इसको, चलो उतार लेना बाद में, इधर देखो मैं लिख रहा हूं अब ये मेटा वाला, इसको खोल के देखते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है या नहीं देता। चलो इसको खोल लेते हैं, सर ये नेगेटिव चार्ज निकल गया, H+ डोनेट कर दिया उसने, यहाँ पे हमारे पास ये पाई बॉन्ड थे, ये लगा हुआ सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब तुम कहोगे सर रेजोनेंस तो ये भी दिखा सकता है क्योंकि पाई बॉन्ड है बगल में, लो भाई रेजोनेंस दिखा देते हैं, हमने दिखा दी रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड दिखाया सर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना दी इसकी, क्या बना, CCH एंड H, ठीक है। यहां से यहां आया पाई बॉन्ड बन गया, अब ये कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा, इस जगह पे, इस जगह पे होगा, तो ये नेक्स्ट पाई बॉन्ड कहां आएगा, इस जगह, यहाँ पे, यहाँ क्या बना, नेगेटिव, यहाँ क्या बन चुका है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, COO नेगेटिव, नेक्स्ट पाई बॉन्ड, ये अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां से शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो मेरे को बताओ क्या इस जगह पे पाई बॉन्ड बन रहा है इसकी हाइपर कंजुगेशन से, नहीं आ रहा ना, यानी कि इस पोजीशन पे कहीं नेगेटिव चार्ज आया, नहीं आया सर। अगर इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता तो वो क्या बनाता है यहाँ पे, पाई बॉन्ड, जैसे कि हमारा इसमें आया था, देखो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा था, इस जगह पे आ रहा था, तो उसने तो क्या बनाया था, ये पाई बॉन्ड बनाया था। बट जब वो मेटा के ऊपर लगा हुआ है तो उसने हाइपर कंजुगेशन तो दिखाई, बट हाइपर कंजुगेशन दिखाने से उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर पे नहीं बढ़ाई। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया तो उसने पाई बॉन्ड नहीं बनाया, अगर पाई बॉन्ड नहीं बनाया तो हाइपर कंजुगेशन का कोई मतलब नहीं हुआ वहां पे, यानी कि हाइपर कंजुगेशन ने काम नहीं किया। हाइपर कंजुगेशन को इलेक्ट्रॉन देने थे, उसने दिए भी, बट देने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पाई बॉन्ड तो बना ही नहीं।
तो सर ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा? तो बेटा जो मेटा पे होगा अब ये पहुंच जाएगा कैसे कि सर हाइपर कंजुगेशन से तो कोई फर्क पड़ा नहीं उस बेंजीन रिंग पे, अब कहां पहुंच जाएगा वो? इंडक्टिव के पास। अब ये कहेगा कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी और है, कौन सी? प्लस आई इफेक्ट दिखाने की, और वो अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर देता है और कहता है कि हाइपर कंजुगेशन तो मेरे बस की बात नहीं थी, पर इंडक्टिव से मैं थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तेरे को दे सकता हूं, यानी कि तू उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता हूं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको थोड़ा बहुत डिक्रीज कर सकता हूं। समझ गए बात? अब देखो सर ये प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो पैरा पे लगा हुआ था वो किसके थ्रू है? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। और मैंने लिखवाया था हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ज्यादा होता है और इंडक्टिव का कम, और वो तुमने देख भी लिया। अब अगर हाइपर कंजुगेशन का काम कर रहा है तो वहां पे सर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर इंडक्टिव दे रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इज मोर इंपोर्टेंट। इसलिए देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस बेंजीन रिंग के पास है बेटा? जहां पे वो हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा है। फिर किसके पास है? इंडक्टिव के पास, और इसके पास तो सर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सी। फिर कौन आएगा बताओ? ए और बी में से कौन आएगा? बी, क्योंकि इंडक्टिव इज लेस, कम देने वाला ग्रुप होता है, और ए ये सबसे ज्यादा देता है हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान रखना बेटा हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाता है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट। लिख लो इसको, नोट बना के छाप लो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं लगे हुए हो और वो ग्रुप से हाइपर कंजुगेशन भी दिखा रहा हो और इंडक्टिव, तो हाइपर कंजुगेशन जीतेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेशन की बात आएगी तो हाइपर कंजुगेशन ऑलवेज जीतेगा, किससे? प्लस आई से। ठीक है, तो जैसे हमने प्लस एम में पढ़ा था कि अगर वो पैरा पे आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है, और अगर मेटा पे आता है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है। ऐसे ही इसका इफेक्ट है, अगर पैरा पे आएगा तो हाइपर कंजुगेशन और मेटा पे आएगा तो प्लस आई।